सीट से अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। अभी भी अरविंद केजरीवाल कालका जी सीट से आतिशी पीछे चल रही है। ये भी एक बड़ा रेड सिग्नल है। आपके 4 बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। सुमेरा जी हाँ, और बीजेपी के लिए लगातार ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं। बीजेपी लगातार ग्रीन सिग्नल इस वजह से दे रही है क्योंकि बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो आगे चल रहे हैं, कांटे की टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी 24 सीट पर रुझान में आगे और आम आदमी पार्टी 18 सीट पर आगे है और इस वजह से बीजेपी के लिए लगातार ग्रीन सिग्नल है। तो देखिए बीजेपी के लिए बड़ी बातें क्या हैं और क्या ग्रीन सिग्नल है। वो ये कि नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ओखला से अमानतुल्लाह पीछे चल रहे हैं। देखिए ये तस्वीर ओखला की बदली है, ये बड़ा टर्न अराउंड और ये कहा जा रहा था कि ये सीट फंस सकती है, मुश्किल हो सकती है और बीजेपी आगे चल रही है। क्या इस वजह से क्योंकि वोट बटा है और ये बड़ी बात है अगर ऐसा हो रहा है और यही रुझान एआईएमआईएम खेल कर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। 2 सीटें बड़ी मजबूत मानी जा रही हैं उनके लिए। ओखला और मुस्तफाबाद मुस्लिम वोट है, वहां पर अमानतुल्लाह पीछे चल रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। मनीष वहां पर आगे चल रहे हैं। 26 पर बीजेपी, 17 पर आम आदमी पार्टी। दिल्ली में 2 सीटों पर बीजेपी आगे है, शाहदरा और विश्वासनगर। ये चुनाव आयोग ने कहा है बीजेपी एकदम से क्रूज मोड में आ गई है। 26 पर बीजेपी, 17 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होता जा रहा है आपके सामने। ये पोस्टल बैलेंस के रुझान है। केजरीवाल अभी भी पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया अभी भी पीछे चल रहे हैं, परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं केजरीवाल के सामने। ब्रेकिंग शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता आगे। और देखिए शालीमार बाग से बीजेपी पीछे आगे चल रही है लेकिन आंकड़ा बदल गया। 26 और 17, 26 पर बीजेपी आगे हो गई है, 17 पर आम आदमी पार्टी। यानी आम आदमी पार्टी अब रुझानों में भी नीचे आती हुई दिख रही है और बीजेपी आगे जा रही है। ये फासला बढ़ रहा है। 9 सीटों की बढ़त 29 हो गया। ये बड़ी तस्वीर है, ये बड़ी तस्वीर है। देखिए 29 तक पहुंच गई है बीजेपी पोस्टल बैलेट के रुझान में और आम आदमी पार्टी 17 पर। हालांकि अब पोस्टल बैलेट से आगे ईवीएम भी खुलने शुरू हो गए क्योंकि 8:30 हो चुके हैं, बल्कि 8:39 हो रहे हैं। यानी पोस्टल बैलेट खत्म होने के बाद अब ईवीएम खुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 29 बीजेपी, 17 आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस। बीजेपी बहुमत से 7 सीट पीछे। 29 मुझे 2015 याद आ रहा है। अगर मैं 2013 की बात है ना गौरव, 2013 में जब चुनाव हुए थे तो किस तरीके से 2015 में, हाँ 2013 में, आई एम कंफ्यूज। 2013 में 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी लेकिन यहां पर बीजेपी 29, बीजेपी 27 साल का सूखा जो है क्या खत्म कर पाएगी। ये 2013 की आप बात कर रहे हैं। 2013 में देखिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन उन्होंने लिया था। बीजेपी को 31 सीटें मिली थी 2013 में, कांग्रेस को 8 मिली थी, आम आदमी पार्टी को 28 मिली थी और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया था और उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई थी। वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का उस जमाने में, लेकिन अब बढ़ता गया। लेकिन यहां पर देखना होगा आप 36 पर बहुमत मिल जाए, 33 पर बीजेपी सिर्फ 1 से दूर। और वोट शेयर देखिए, हम आपको वोट शेयर दिखा देते हैं। अभी तक जो रुझान आए हैं 56 सीटों के रुझान और उसमें जो वोट शेयर है आम आदमी पार्टी 41%, यानी जो उसका वोट शेयर 50% के ऊपर था उससे नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी 53.8% तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार से भी कम जाती दिख रही है, से भी कम पे जा रही है। और कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी कि वो अपना वोट प्रतिशत ही कुछ बढ़ाएगी लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। 3.3% ही है वोट कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी बहुमत से लेकिन सिर्फ 1 सीट दूर है। क्या तस्वीर बदल रही है? 27 साल का सूखा खत्म हो रहा है बीजेपी के लिए। रुझान ऐसा ही बता रहे हैं, रुझान यही बता रहे हैं। वोट शेयर आपको बता रहे थे, वोट शेयर में बीजेपी 38 से 50 के पार जाती दिख रही है, कांग्रेस 4 से 3 पर आती दिख रही है और आम आदमी पार्टी 53 से 38 के आसपास आती दिख रही है। यानी ये कह सकते हैं कि स्वाइप होता दिख रहा है आम आदमी पार्टी। कम वोटिंग का फायदा बीजेपी को हुआ है। ये बहुत ही अननेचुरल साइन है क्योंकि यूजुअली कम वोटिंग का फायदा जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसका होता है। एंटी इनकम्बेंसी में ज्यादा वोटिंग। लेकिन दिल्ली में निशांत ये पिछले 2-3 चुनावों में ये पूरा सिद्धांत ही बदल गया है, कम ज्यादा वोटिंग के पैटर्न से नहीं। आप अगर हम बात करें 2015 की, तब 67% वोटिंग हुई थी। 2020 में 62% और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस बार भी वोटिंग कम हुई है, 60% हुई, लेकिन बीजेपी को फायदा हुआ। तस्वीर देखिए, कांग्रेस दफ्तर पर ताला, दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर, दिल्ली कांग्रेस दफ्तर आगे। और ये सुमेरा कुछ बता रही थी, कहां पर ताला लगा? दिल्ली कांग्रेस का दफ्तर है ये, जहां पर ताला लगा हुआ है, खुला भी नहीं है। ताला तो ईवीएम में भी लगा हुआ उनके लिए। लोहे का डायलॉग, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वो तो रुझान बता रहे हैं कि क्यों सन्नाटा है, लेकिन उन्हें पता था शायद इस वजह से ही ताला भी नहीं खोला है क्योंकि खाता भी नहीं खुल रहा है। एक ही सीट पर आगे चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अध्यक्ष जी ने अपनी सीट पर बहुत मेहनत की है लेकिन उससे ज्यादा आगे नहीं। और ऊपर लिखा है दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी 35, 20 और 1 ये इस वक्त का डेटा है। 1 सीट आई और बीजेपी रुझानों में बहुमत पाई। रुझानों में बीजेपी बहुत आगे निकल गई है, 15 का फासला हो गया है और ये लगता है आप जो बता रहे हैं ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने जो बताई यहां पर, वो ये है कि जो वोट परसेंटेज पिछली बार
आम आदमी पार्टी का था वो रिवर्स होकर इस बार बीजेपी का हो गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो बीजेपी का था उससे भी 3% ज्यादा देखिए आम आदमी पार्टी को। जी एलईडी पर बड़ी बात आ गई है। सत्ता का सिग्नल क्या है ये हमारे प्रोड्यूसर करें, जल्दी से बताइए। बड़ी बात तो देखिए, बड़ी बात यह है कि रेड सिग्नल आम आदमी पार्टी के लिए लगातार आ रहे हैं। एक और बड़ा रेड सिग्नल, केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं, 4 से लेकर 6। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, कालका जी से आतिशी, ये सब पीछे चल रहे हैं। ये रेड सिग्नल है। सुमेरा, ग्रीन सिग्नल बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है और सिर्फ 1 सीट दूर है बहुमत से बीजेपी। जो रुझान है अभी वो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हालांकि इन्हें नतीजे में भी बदलना होगा, तस्वीर बदलनी होगी, लेकिन 1 सीट से बहुमत से बीजेपी तस्वीर बदल रही है। आप जो बता रही है मेरा सिग्नल बड़ा क्लीन है, सिग्नल पर ये 1 सीट दूर है।